हंसाते जाएंगे सुभान अल्लाह। और उसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छिपाते जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के नीले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा जी लगा कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मुहम्मद वल 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 इल्म वल हिल्म वल इकम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चूंकि एक तरफ मंदिर है और एक तरफ जलसा है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, ये खुलूस और मोहब्बत और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल उल्लासनगर में आज देखने को मिली। यही होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। इसीलिए तो हमने बहुत पहले कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, दोनों मिल के रहे तो यहाँ चैन है। अब जरा देखें एक और बिरादर वतन है शंकर कैमूरी। जब उनकी नजर नबी और आले नबी पर पड़ती है तो कहते हैं जहां में सब्र का पैकर मिले तो ले आओ, जहां में सब्र का पैकर मिले तो ले आओ, कोई हुसैन से बेहतर मिले तो ले आओ। क्या बात है। जहां में सब्र का पैकर मिले तो ले आओ, कोई हुसैन से बेहतर मिले तो ले आओ, और जोनों के नेजा पे रहकर के रोशनी बख्शे, जहां में ऐसा कोई सर मिले तो ले आओ। जोनों के नेजा पे रहकर के रोशनी बख्शे, जहां में ऐसा कोई सर मिले तो ले आओ। फिर कहते हैं कि हर एक फर्द शहादत का मर्तबा पाए, हर एक फर्द शहादत का मर्तबा पाए। अरे जहां में ऐसा कोई घर मिले तो ले आओ। कोई हुसैन से बेहतर मिले तो ले आओ, जहां में ऐसा कोई घर मिले तो ले आओ। फिर कहते हैं सब एक दिल हो जहां, एक ख्याल एक नजर, सब एक दिल हो जहां, एक ख्याल एक नजर, कहीं जवाबे 72 मिले तो ले आओ। अरे कब बोलेंगे? कहीं जवाबे 72 मिले तो ले आओ, कोई हुसैन से बेहतर मिले तो ले आओ। ये हिंदू भाई ने कहा। और फिर इतने पे नहीं रुके, बल्कि जब शेर और अदब के दुनिया में हमारे हिंदू भाइयों ने कलम को उठाया तो इनकलाब बर्पा कर दिया। जब नबी की नात लिखने की बारी आई तो इस मैदान में भी सबने अपनी अपनी कोशिशों को जाहिर कर दिया। और याद रखिएगा, कलम चलाना आसान नहीं है। कलम चलाने के लिए पहले जहन में मवाद, पहले जहन में मजमून, पहले जहन में लिखना क्या है सोच लिया जाता है, बल्कि तहकीक कर ली जाती है, फिर लिखा जाता है। जब शोहरा ने कलम को उठाया तो जहां मुसलमान शोहरा ने उठाया वही हिंदू शोहरा ने भी उठाया, सबने कलम को उठाया। और लिखने वाले जब लिखते हैं तो सब जहन को हाजिर रख करके मुकम्मल तैयारी के साथ लिखते हैं। और लिखने वाले कौन है? कालिका प्रसाद है। कालिका प्रसाद हिंदू भाई है। मगर जब इन्होंने नात लिखनी शुरू की तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, कहा कि होए जो जमी ताब फलक फिर हमो दीदार, हो शर्क से ताखर मतलक माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने को हजार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयदे अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, सब छोड़ के नाले में नबी
सर पे उठा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब छोड़ के नाले ने नबी सर पे उठा ले, सब छोड़ के नाले ने नबी सर पे उठा ले। सबकी कलम, सबका कलम एक तरफ, सबका लिखना एक तरफ, सबका ख्याल एक तरफ, मगर जब हम सब के रजा इमाम अहले सुन्नत ने इश्क में डूब कर कलम को उठाया तो मेरे इमाम ने जब जूती पर नजर पड़ी तो मेरे इमाम ने कहा जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहे कि हाँ ताजदार है। जब मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ी, मुस्तफा के जमाल पर नजर पड़ी तो मेरे इमाम ने कह दिया सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे, उम्मीद क्या कहूँ, मैं जाने जा, मैं जाने तजल का कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखानिस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसीलिए तो दुनिया में बड़े आशिक पैदा हुए लेकिन कोई इमाम इश्क मोहब्बत नहीं हुआ। इमाम इश्क मोहब्बत वो बरेली की चटाई पर बैठ कर इश्क का तरस देने वाला अहमद रजा है जिसने पूरी जिंदगी इश्क नबी की शमा लोगों के दिलों में रोशन की है। मेरे इमाम की फिक्र तो देखो, और उसी घराने का एक चश्मा चराग जाहिर हुआ। जब दुनिया की नजर पड़ी तो दुनिया देखते रह गई। मेरे सरकार ने जब तबलीग दीन करने के बाद मेरे आका जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म आ गया, मेरे महबूब अकमल तो लकुम दीनुकुम, आपका दिन मुकम्मल हो गया। मेरे सरकार जाहिर तौर पे दुनिया से चले गए। अब जब दुनिया से चले गए कुफ्र शिर्क की आंधियां उड़ना शुरू कर दी है। अब मशीयत इलाही को चला ला गया। एक लोगों घबराओ नहीं, तुम्हें अबू बकर दे रहा हो जो दीन मुस्तफा की पासदारी करेगा। हजरत अबू बकर के दुनिया से जाने के बाद दुनिया में तबाही और जुल्म की घनघोर घटा छा गई। लोगों ने आवाज बुलंद किया मौला अब क्या होगा। मशीयत के नकीब ने जवाब दिया घबराओ नहीं, कल अबू बकर दिया था, आज नबी का गुलाम उमर दे रहा हो। हजरत उमर की शहादत के बाद दुनिया में फिर तारीखियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, तारीखियां मंडलाना शुरू कर दी और शमई सलाम को बुझाने की कोशिश की गई। शमई सलाम के परवानों ने कहा मौला अब क्या होगा। आवाज आई घबराओ नहीं, जब जरूरत पड़ी थी तुम्हें अबू बकर दिया था, जब जरूरत पड़ी थी तुम्हें उमर दिया था, अब उस्मान गनी दे रहा हो जो कुरान मुकद्दस को जमा कर देगा, जो सखावत का दरिया बहा देगा। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद फिर दुनिया में नई सोच ने जन्म लेना शुरू कर दिया। कौम मुस्लिम ने आवाज बुलंद किया मौला अब क्या होगा। आवाज आई घबराओ नहीं, अब तुम्हें उस्मान गनी के बाद मौला अली दे रहा हो, मौला अली दे रहा हो। हजरत अली की शहादत का होना है। राफिजियत अलग शोर मचा रही है, बलवाई अलग शोर मचा रहे हैं, यजीदियत ठिकाना अलग सामने खड़ा हो गया। कौम मुस्लिम ने कहा मौला अब क्या होगा। आवाज आई घबराओ नहीं, कल अबू बकर सादिक दिया था, उमर जैसा आदिल दिया था, उस्मान जैसा सखी दिया था, अली जैसा शुजाअत का दिलेर दिया था। आज यजीदियत के ताबूत में आखिरी कीला ठोकने के लिए फातिमा का लाल हुसैन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम हुसैन ने करबला में दीन मुस्तफा को बचाया। दीन फैलाने वाले को आमिना का लाल कहते हैं और बचाने वाले को फातिमा का लाल कहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने दीन को बचाया लेकिन फिर तारीखियों ने पीछा नहीं छोड़ा। शैतान ने अपना मकरो फरेब का खेल नहीं छोड़ा। शैतान ने दीन को के मानने वालों का पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि फिर जब तारीखियां जन्म लेना शुरू कर दी कौम ने आवाज बुलंद किया मौला अब क्या होगा। कहा घबराओ नहीं, तुम्हें गौसे आजम नबी का बेटा हुसैन का बेटा दे रहा हो, नबी की औलाद दे रहा हो, तुम्हें गौसे आजम दे रहा हो। जब विलायत पर हमला हो रहा था रब ने गौसे आजम दे दिया। जब हिंदुस्तान में तारीखियां और गुमराहियां चारों तरफ मौजूद थी, औरतों को पतियों के साथ सती होना पड़ता था। ऐसी प्रथा के खात्मे के लिए लोगों ने आवाज बुलंद किया, ऐ मालिक
मैं मोइनुद्दीन दे रहा हूँ। जो दुनिया जब तक कायम रहेगी वो हिंद का राजा बनकर राज करता रहेगा, राज करता रहेगा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान, भारत, ये भारत आज महान है। यही वजह है आज सक्सेस सबसे ज्यादा भारतीयों के पास है, कामयाबी इंडियनों के पास है। हर फील्ड में, साइंस के मैदान में हमारा जवाब नहीं, टेक्नोलॉजी के जमाने के मैदान में हम किसी से पीछे नहीं, हर मोड़ पे हम सबसे आगे हैं, हम कामयाब हैं। क्यों? तो इसलिए कि ख्वाजा का करम है, ख्वाजा का करम है, ख्वाजा का एहसान है, ख्वाजा का फैजान है। अरे भारत महान है क्योंकि ख्वाजा यहाँ का सुल्तान है। तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। उसके बाद जब गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में दीन की तबलीग फरमाई, लोगों तक कुरान पहुंचा दिया, इस्लाम पहुंचा दिया, कानून पहुंचा दिया, नमाज पहुंचा दिया, रोजा पहुंचा दिया, ज़कात पहुंचा दिया, सब कुछ पहुंच गया। अब लोगों के ईमान पर जब हमला होने लगा तो अपने आवाज बुलंद किया, मौला अब क्या होगा? गरीब नवाज की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मशीयत के नकीब ने आवाज दिया, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे नबी के दीन को बचाने के लिए अहमद रजा दे रहा हो, आला हजरत दे रहा हो, आला हजरत जो दीन मुस्तफा की निगहबानी करेगा, लोगों के ईमान की हिफाजत करेगा। हजरत आला हजरत ने मेहनत की, सलाम पर हमला हुआ, सलाम दे दिया, लाखों सलाम दिया, करोड़ों सलाम दिया, सलाम दे दिया, तमाम जितना हो सका लोगों के ईमान की हिफाजत फरमाई, लोगों के सीने में शमे रिसालत को महफूज रखा। लेकिन उसके बाद एक नया दौर आया। तारीख बताती है इस नए दौर में लोगों ने आवाज बुलंद किया, हम किसी से मिले कोई टेंशन नहीं, कोई हमारे वहां आता जाता रहे कोई टेंशन नहीं। लोग एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिए, गुमराह भी मिल रहा है, बदकार भी मिल रहा है, बदकिरदार भी मिल रहा है। सुलह कुलियत का नंगा नाच नाचा जा रहा था। लोगों ने आवाज बुलंद किया, मौला अब क्या होगा? अब क्या होगा? शमे रिसालत को बुझाने के लिए सुलह कुलियत का लिबादा करके नई सियासत की जा रही है, नई तारीख चलाई जा रही है। मशीयत के नकीब ने आवाज दिया, घबराओ नहीं, कल तुम्हें जरूरत पड़ी थी, अहमद रजा दिया था। कल जब फतावों की जरूरत पड़ी थी तुम्हें मुफ्ती आज़म हिंद दिया था। आज सुलह कुलियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अहमद रजा का लाल ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजु शरिया दे रहा हो जो सुलह कुलियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा, आखिरी कील ठोकेगा। जब जरूरत पड़ी आला हजरत के घराने से, आला हजरत के घराने से जब फतावों की जरूरत थी, हमें मुफ्ती आज़म हिंद मिल गए, हमें मुफ्ती आज़म हिंद मिल गए। जब ईमान बचाने की जरूरत पड़ी आला हजरत मिल गए। जब सुलह कुलियत का दौर गालिब आने वाला था हमें अख्तर रजा मिल गए। आज अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करो मुसलमानों कि आज के आपके इस इलाके में फैजाने ताजु शरिया खोल दिया गया। मर्दों के ईमान को मस्जिद के मेहराब से बचाया जाएगा, औरतों के ईमान को मदरसे की चटाई से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्दों के ईमान को मिंबर से बचाया जाएगा और औरतों और बच्चियों के ईमान को फैजाने ताजु शरिया की चटाई पर बैठा कर बचाया जाएगा। बच्चियों के ईमान को बचाया जाएगा, बच्चियों के अकीदे को बचाया जाएगा। बच्चों के लिए तो बड़े बड़े मदारिस खुले हैं, बच्चियों के लिए फैजाने ताजु शरिया निस्वा कॉलेज खोल दिया। आज इस मौके पर तमाम इलाके के गयूर मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को सबको आम दावत देकर बुलाया गया ताकि हमारे मदरसे, हमारा जो मदरसा खुला इसका मिशन लोगों को समझ में आ जाए। आज रोड पे हमारी माएँ और बहनें जो बेलगाम घूम रही है उन्हें तहजीब की जरूरत है। हमारी औरतें, हमारी बेटियां जो बेपर्दा घूम रही है उन्हें पर्दे की जरूरत है।
खातन को इस्लामी कानून चाहिए, और इस्लामी कानून जो मार्केटों से नहीं बल्कि मुस्तफा के मदरसे से। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, से यू ओ मैनकाइंड आई एम मैसेंजर टू यू ऑल फ्रॉम अल्लाह। कि मेरे महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए मैं तुम लोगों की तरफ अल्लाह की जानिब से रसूल बनकर आया हूं। रसूल से बोल रहे अल्लाह की जानिब से रसूल बन करके आया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से ऐलान करवाया, मेरे महबूब आप लोगों से कह दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए, चूंकि आपका आना इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है कि आपके आने का कोई जवाब नहीं पेश कर सकता। दुनिया में आने वाले तो बहुत आए, बहुत आने वाले आए, मगर हर आने वालों का नजरिया तो देखें, हर आने वाले का ख्याल देखें, हर आने वाले की फिक्र देखें। हर आने वाला पूरी जिंदगी अपना ख्याल करता है, अपने बारे में सोचता है, अपना ख्याल करता है, अपने चक्कर में रहता है, अपने फायदे की सोच में रहता है, अपने नुकसान में टेंशन में आ जाता है, अपना नुकसान हो तो परेशान हो जाता है। मगर वो मेरे नबी है कि दुनिया में आ रहे हैं। मेरे आका की वालिदा हजरत आमिना फरमाती है, मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाया, जब दुनिया में आया तो मेरे बेटे ने सर को सजदे में रख दिया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसके बाद मेरे आका सजदा फरमा रहे हैं, अपने उम्मतियों को याद फरमा रहे हैं, रब की तस्वीर बयान की, उम्मतियों को याद किया, रब की तस्वीर बयान की, उम्मतियों का ख्याल किया। पूरी मुबारक जिंदगी मेरे सरकार जब तक मक्का में थे उम्मतियों के लिए आंसू बहाते रहे, मदीना में गए उम्मतियों के लिए आंसू बहाते रहे, गारे हिरा में थे उम्मतियों के लिए आंसू बहा रहे हैं, गारे सोर में है उम्मतियों के लिए आंसू बहा रहे हैं। समझ से बात नहीं आई, सब अपना ख्याल करते हैं। वो कमली वाला आमिना का लाल सबका ख्याल कर रहा है, अपना ख्याल नहीं कर रहा है, सब अपना ख्याल करते हैं, मगर वो आने वाला अपना नहीं बल्कि सबका ख्याल कर रहा है, सबका ख्याल कर रहा है। सवाल जैसे ही जहन के हाशिए पे छपा फौरन जवाब मिला, ऐ सवाल करने वालों सुनो, अरे यही तो फर्क है सब में और रब के महबूब में। जो अपना ख्याल करता है वो रब का बंदा है, जो सबका ख्याल करता है वो रब का महबूब है। जो सबका ख्याल करता है वो रब का महबूब है, इसीलिए तो वो ख्याल करते हुए आया, वो ख्याल करते हुए आया। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम से सवाल फरमाए कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, सही हदीस है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि आपके घर पोता पैदा हुआ है, काबा झुक गया, काबा झुक गया। है कोई दुनिया में ऐसा माई का लाल जो आया हो उसका घर उसके लिए झुक गया हो? है कोई माई का लाल जिसका जन्म हुआ हो उसके जन्म की खुशी में कोई पेड़ पौधा झुक गया हो? जी नहीं, वो एक आने वाला है, हम सबका आका, मेरे आका आए, काबा झुक गया, काबा झुक गया और फिर सीधा भी हो गया। न काबा में दरार पैदा, न काबा में कोई, न काबा की दीवारें मुनहदिर, न काबा की दीवारें टेढ़ी, काबा झुका सीधा भी हो गया। अरे काबा ये क्या? तो काबा कहता है, अरे सुनो मैं काबा हूँ और जहां झुक गया वो काबे का काबा, मैं काबा हूँ और जिधर झुक गया वो काबे का काबा है। मेरे इमाम की जब नजर पड़ी तो मेरे इमाम ने कह दिया कि सुनो काबे का काबा कौन है? तो कहा हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। काबा जिसके लिए झुक गया वो कितना अजीम नबी होगा, वो कितना अजीम रसूल होगा, कितना अजीम पैगंबर होगा। जरा आप देखें तो सही, ये इतना अजीम पैगंबर है कि कोई किताब नहीं जिसमें उस पैगंबर के बारे में न कहा गया हो, कोई पुस्तक नहीं जिस पुस्तक में उस नबी के बारे में न कहा गया हो। हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, बगल
में हमारे हिंदू भाई के पूजा स्थल भी है, जहाँ वो पूजा करते हैं। इसी मंदिर से प्रेम करने वाले, इसी मंदिर में पूजा करने वाले और इन सारे पुजारियों के घर में गुरु जिन्हें तुलसीदास जी महाराज कहा जाता है। जब तुलसीदास जी से सवाल हुआ, महाराज आप हिंदू हैं, मंदिर से प्रेम करते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, हम मुसलमान नबी से प्यार करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्रेम करते हैं, मेरे महाराज ये तो बताएं क्या हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कैसी बात करते हो, अरे तीर्थ भरत या धन सागर सभी भाव नाकाम, तुलसी बास न पाए कोई बिना मोहम्मद नाम, तुलसी करवट बाग में पर्यटक है सब काम, वैकुंठ वासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। तुलसी करवट बाग में प्रकट है सब काम, वैकुंठ वासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। कहते मुझसे पूछते हो तो सुनो, मैं तुलसी, मगर सुनो सही ये है कि जन्नत उस स्थान का नाम है, स्वर्ग उस पवित्र स्थान का नाम है जिसमें सब जाने की तमन्ना रखते हैं, सब जाना चाहते हैं और वहाँ सब कुछ प्रकट हो जाएगा। प्रकट है सब काम, मतलब जो चाहोगे, जो इच्छा होगी वो स्वर्ग में मिल जाए। मगर स्वर्ग की तमन्ना करने वालों, स्वर्ग की ख्वाहिश करने वालों, स्वर्ग में जाना मगर मोहम्मद का नाम लेकर जाना। जरा जोर से बोले, क्या समझ रहे हैं आप लोग ना? जरा हाथों में उठा के बता दें कितने लोग नहीं समझ रहे हैं। मैंने सोचा जरा सा ट्राई कर लिया जाए कितने लोग समझ रहे हैं। ऐसे भी उल्लासनगर के लोग काफी समझदार हैं और महानगरी के रहने वाले समझदार न हो ना, महानगर के रहने वाले मेरी अपनी आदत भी है कि मैं पूछता हूँ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझने में गड़बड़ हो जाता है ना। जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो एक अंग्रेज जाते जाते सोचा कुछ खाने के लिए ले लिया जाए। दुकान पे गया तो इत्तेफाक से जलेबी बिक रही थी, जलेबी उठाया, पैक किया, ट्रेन में बैठ गया, मगर जब खाने के लिए निकाला तो घुमा फिरा के देखा, देखता ही रह गया। सोचा इसे खाऊंगा नहीं, इसे रख लिया। पहुंच गया अपने देश। जब इंग्लैंड पहुंचा, जाने के बाद लैब में पहुंचा, जितने रिसर्च करने वाले मौजूद थे उनके पास पहुंचा, कहा बड़ी अजूबा चीज भारत से लेकर आया हूं। उन सबों ने कहा क्या लाए हो? कहा नाम तो जलेबी है मगर बहुत अजूबा चीज है। उन सबों ने कहा अजूबा क्या है? कहा पता यही लगाना है कि जलेबी में रास्ता कहीं नहीं है, मगर भारत वालों ने इसमें शक्कर कहां से डाल दिया। आप पता यही लगाना है, न रास्ता, न जंगला, न दरवाजा, न खिड़की, न ढक्कन, कुछ नहीं, मगर भारत वालों ने इसमें शक्कर का सीरा शरबत कहां से डाल दिया। जितने जितने थे सबने उलट पलट कर देखा, सब परेशान हो गए। जो सबसे पुराना लैब का इंचार्ज था उसके पास जब पहुंचा, उसने देखा, देख करके किनारे रखा और जो लाया था उसको बुलाकर एक तमाचा मारा। एक तमाचा मारा और तिजोरी से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, बॉक्स से एक थैला निकाला, थैला खोल करके एक सामान निकाला। कहा मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि तुम लोग बेवकूफ हो, भारत से कुछ न कुछ उलझाने वाली चीज लेकर क्यों आते हो। आज तो जिलेबी लेकर आया, मैं 6 महीने से परेशान हूँ कि भारत वालों ने समोसे में आलू कहाँ से डाल दिया। मैं 6 महीने से परेशान हूँ, ये आलू किधर से घुस गया। जब आलू का पता नहीं चला तो बताइए शक्कर का पता कहाँ से चलेगा। तो इतने समझदार लोगों के बीच में जरूरी है ना। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था हमारे हिंदू भाई की पुस्तक, और तुलसीदास जी महाराज जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग में जाना मगर मोहम्मद का नाम लेकर जाना। इतने पे नहीं रुके, इतने पे नहीं ठहरे, बल्कि तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए, परस सहस एक सुंदरम होवे, जहके बाद न पावे कोई। परस सहस एक सुंदरम होवे, जहके बाद न पावे कोई। कहते हैं लोगों, उस सुंदर और सुंदरता के मालिक का नाम मोहम्मद है।
की तरह न तो कोई भूतकाल में हुआ, न भविष्य काल में होगा, न वर्तमान काल में है। मालिक ने सारा हुस्न जमाल उन्हीं को अता कर दिया। जिस तरह से पृथ्वी पर खिले हुए कमल के फूल का जवाब नहीं, ऐसे दोनों जग में खुदा के रसूल का जवाब। इस तरह से पृथ्वी पर खिले हुए कमल के फूल का जवाब नहीं, ऐसे दोनों जग में खुदा के रसूल का जवाब नहीं, खुदा के रसूल का जवाब नहीं। अब तुलसीदास जी ने बताया, मगर अब हम अपने ईसाई भाइयों से भी पूछते हैं, उनकी पुस्तकें भी भरी पड़ी है। ईसाई भाइयों की एक किताब नोट कर लीजिएगा, किताब का नाम मोहम्मद एंड मदीना। मोहम्मद एंड मदीना राइटर ने बहुत लंबी बात की है, मगर कहता है एंड एस्टैब्लिश ए रिलीजियस ऑफ ए सिक्स ह्यूमन रास टुडे, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ ए ट्रीटर और नेचर। आज के इस आध्यात्मिक दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में समाज तरक्की कर चुका है, मगर इस विकसित दौर में भी लोगों के छठवें भाग की रहनुमाई रसूल अल्लाह का कल्चर कर रहा है, रसूल अल्लाह की शिक्षा कर रही है। सिक्स ह्यूमन रास टुडे, छठवें भाग की रहनुमाई आज के दौर में रसूल अल्लाह का कल्चर कर रहा है, रसूल अल्लाह का किरदार कर रहा है। आखिर में कहा, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ ए ट्रीटर और नेचर। ये काम किसी धोखेबाज और अय्याश व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये काम उसका हो सकता है जो सबसे महान हो, ये काम उससे हो सकता है जो सबसे विद्वान हो, ये काम उसका हो सकता है जो सबसे आला हो, ये काम उसका हो सकता है जो सबसे बाला हो, ये काम उसका हो सकता है जो सबसे बरतर हो। जब मेरे इमाम की नजर पड़ी, आप बरतर पूछते हो तो सुनो, अरे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, सब चीज जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब इतने पे नहीं ठहरना है, इसलिए क्वेश्चन पैदा हो जाए सबसे महान कैसे है। बहुत बड़ा राइटर जिसने एक किताब लिखी, किताब का नाम द 100, किताब का नाम द 100, लिखने वाले का नाम माइकल हार्ट ने किताब लिखी द 100। इस 100 किताब में 100 लोगों का नाम लिखा, उनकी तारीफ लिखा और इसीलिए उस किताब का नाम द 100 रखा, क्योंकि 100 लोगों का नाम उसने लिखा। और उसने कहा, मेरी नजर में इस दुनिया में 100 ही महान लोग आए हैं, 100 ही महान लोग आए हैं, मगर 100 का नाम लिखा तो सबसे ऊपर जिसका नाम लिखा, वो नाम लिखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाइयों ने गरीबान पकड़ लिया, कहा ईसाई है, हजरत ईसा का नाम ऊपर होना चाहिए, उनका नाम नीचे कैसे? मुसलमानों से तेरा लेना देना क्या? मुसलमानों के नबी का नाम फर्स्ट पोजीशन उन्हें कैसे दे दिया? कामयाब लोगों में, महान लोगों में सबसे फर्स्ट मकाम कैसे उन्हें दे दिया? तो उसने फिर एक किताब लिखी, लिखता है माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंडियन पर्सन। माई सरप्राइज सम रीडर एंड मे बी क्वेश्चनड बाय अदर, बट ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल एंड नॉट द रिलीजियन। कहता मुझसे सवाल होता है कि नबी का नाम ऊपर क्यों है? तो सुनो, मेरी पसंद हजरत मोहम्मद की साथ है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो कामयाब हुआ उसे आमिना का लाल कहते हैं। अब कमरुज़्ज़मा को कहने दो, दुनिया बनाने वाले को खुदा कहते हैं, जिसके सदके में बनी उसे मुस्तफा।